दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय हम लोग हिंदी गद्य का जो नाटक का विकास है, इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग भारतीय युग के नाटक और उस युग के सभी नाटककारों के विषय में अच्छी जानकारी, मतलब विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं। इसमें प्रसाद युग का नाटक और उनके नाटककार और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण नाटक, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र के आगे के नाटककारों के बारे में जानेंगे कि आप यहाँ से ये अध्ययन कर रहे हैं कि इस युग के कौन कौन से पौराणिक नाटक है, कौन कौन से धार्मिक नाटक हैं, कौन कौन से समस्या मतलब वर्धक नाटक हैं, कौन कौन से नाटक मतलब जो भी है समस्या नाटक के रूप में जाने जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जान रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला पॉइंट देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा कि लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का जन्मदाता, समस्या नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो नाटक है और इनके सन के साथ आप इसको याद करें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सन याद करना जरूरी है। अशोक नामक जो नाटक है 1927 में, सन्यासी नामक नाटक 1930 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, राजयोग 1933 में, सिंदूर की होली 1934 में और आधी रात भी 1934 में। ठीक है ना। तो आप इसको तैयार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक थोड़ा श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखें तो 27+3 माने पहला इनका अगर 1927 मानते हैं, 27+3 यानी कि 1930, 3 साल बाद 1930 में सन्यासी हुआ। सन्यासी में 2 प्लस कर दीजिए, यानी कि 30+2 32, यानी 1932। तो मुक्ति का रहस्य आपका हो जाएगा 1932। इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1931, नहीं सॉरी, इसमें से 1 माइनस करेंगे। 30 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 31 में राक्षस का मंदिर है, 32 में मुक्ति रहस्य है, 33 में राजयोग है। आप एक क्रम बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा, 30, 31, 32, 33, फिर यहाँ देखिए 34, फिर यहाँ देखिए 34। मैंने एक 27 में है, ध्यान दीजिए। एक नाटक इनका 27 में है, क्या? अशोक। दूसरा नाटक इनका 30 में, 1930 में क्या है? सन्यासी। फिर 31 में क्या है? राक्षस का मंदिर। 32 में क्या है? मुक्ति का रहस्य। 33 में राजयोग और 34 में सिंदूर की होली और आधी रात। ये दोनों है, ऐसे आप रिलेट करके याद कर लेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहाँ से मिल रहा है कि प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा, प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। माने अन्योपदेशिक किसे कहा जाता है? तो प्रतीकवादी नाटकों को अन्योपदेशिक नाटक कहा जाता है। इसका एक संज्ञा दिया गया, इसका एक नाम दिया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, भगवती प्रसाद नहीं, का कामना नाटक जो है, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी, और पंत का ज्योत्सना नाटक जो 1934 में, और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना नामक नाटक 1939 में, ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक। यहाँ से एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, गूढ़ प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न बन सकता है कि निम्न में अन्योपदेशिक नाटक कौन है? तो इस तीनों में, कामना हो, चाहे ज्योत्सना हो, चाहे छलना हो, इस तीनों में से कोई अगर एक विकल्प में है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहाँ से बनेगा। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। करुणालय इनका जो नाटक है प्रसाद जी का, यह प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब कुछ आलोचक विद्वान भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। क्या? भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कुछ विद्वान। लेकिन करुणालय को सबसे ज़्यादा मतलब
विद्वान मानते हैं, इसलिए करुणालय ही आप अपने दिमाग में सेट करिएगा। अब प्रसाद युगीन जो गीत नाट्य हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, और वहां लगभग मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन आपको 10 ऐसे गूढ़ प्रश्न को क्यूज मोड में मैं देता हूं। आप वहां जा करके अपना स्कोर देख सकते हैं कितना, मतलब आप 10 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और आपका एक अपना स्कोर भी, स्कोरिंग देख सकते हैं कि हम कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और मतलब वहाँ से आपको साथ ही साथ जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट पहले के पड़े हुए हैं उसको देख सकते हैं, या फिर कुछ अच्छे अच्छे तथ्य आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके आप वहाँ से ये सब लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लाभ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रतिदिन आपको तो टीजीटी पीजीटी लेवल का वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि एक बार प्लीज़, एक बार मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे नए साथी हैं, पुराने साथी तो देख ही रहे हैं, जो मेरे नए साथी हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ टीजीटी पीजीटी लेवल का 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जीआईसी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, नया जो प्लेलिस्ट है आपका टीजीटी पीजीटी 2022 का, इसका प्लेलिस्ट मिलेगा। और इन सभी प्लेलिस्टों को एक एक बार जरूर सर्च कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वहाँ जब जाएंगे देखेंगे तो एक एक वीडियोस के व्यूज़ को भी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो प्लीज़ एक बार अवश्य आप मेरे उसको क्या नाम है, प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए, इतना मैं कहूँगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गीत नाट्य की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, गीत नाट्य की बात अगर है तो मैथिली शरण गुप्त का अनग है, लेकिन इसके पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के करुणालय के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है यह 1912 का ये नाटक है। मैथिली शरण गुप्त का अनग जो है 1925 का है। हरिकृष्ण प्रेमी का जो नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का, वो आपका क्या है, स्वर्ण विहान है, 1930 में लिखा गया था। भगवती चरण वर्मा का तारा नामक जो गीत नाट्य है। उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, ये दोनों है, और मत्स्यगंधा का प्रकाशन 1937 में और विश्वामित्र का प्रकाशन 1938 में हुआ था। इसको आप अवश्य याद करें। फिर सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात किया जाए तो सुमित्रा नंदन पंत का जो ये गीत नाट्य है रजत शिखर है, जो 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था, और फिर 1952 में ही शिल्पी नामक नाटक का प्रकाशन हुआ था। तो इन 2 नाटकों को आप बढ़िया से तैयार करेंगे। गिरिजा कुमार माथुर का जो नाटक है वह कल्पांतर है, यह भी गीत नाट्य के अंतर्गत आएगा। और धर्मवीर भारती का जो गीत नाट्य है उसका नाम अंधा युग है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955 है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान देंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र ने गीत नाट्य को क्या नाम दिया है, भाव नाट्य का संज्ञा दिया है। आगे देखिए, समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन एवं बार्डन शॉ के प्रभाव से हुआ। यानी हिंदी में समस्या नाटक का प्रवर्तन जो हुआ वह कहाँ से हुआ, अंग्रेजी का इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ था ये। आगे बढ़िए। प्रमुख समस्या नाटक निम्नलिखित हैं, कौन कौन है। प्रेम सहाय सिंह का नवयुग है, क्या है, नवयुग, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है, राक्षस का मंदिर है, सन्यासी है, मुक्ति का रहस्य है, राजयोग है, सिंदूर की होली है, आधी रात है। ये इतना ध्यान दीजिएगा। राक्षस का मंदिर फिर एक बार मैं आपको जिक्र करा देना चाहता हूँ। राक्षस का मंदिर का जो रचना काल है वो क्या है,
आपका 1931 है, ठीक है। और सन्यासी का 1930 है, मुक्ति का रहस्य 32, राजयोग 33 और सिंदूर की होली 34 और साथ ही साथ आधी रात फिर आपका 1934 है। उपेंद्र नाथ अस्क का जो समस्या नाटक उसको हम लोग देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क का जो समस्या नाटक है वह क्या क्या है, तो देखिए लक्ष्मी का स्वागत है जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। स्वर्ग की झलक 1940 में, छठा बेटा 1940 में, जय पराजय 1937 में, देवताओं की छाया 1940 में, अलग अलग रास्ते 54 में और अंजू दीदी बहुत इंपॉर्टेंट है 1955 में। ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। अंजू दीदी का आप एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। साथ ही साथ लक्ष्मी का स्वागत भी पूछता है, स्वर्ग की झलक भी इम्पॉर्टेंट है, छठा बेटा भी इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग रास्ते भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब जो है कि बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद और उड़ान, ये सब जो है कि इन्हीं का ये समस्या नाटक है। आगे बढ़िए। सेठ गोविंद दास का जो नाटक है विकास 1941 में, सेवा पथ 1940 में, प्रकाश 1935 में, संतोष कहाँ 1945 में, महत्व किसे 1947 में, गरीबी और अमीरी 1947 में। ये इतना इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। सेठ गोविंद दास का। वृंदावन लाल वर्मा की बात अगर किया जाए तो वृंदावन लाल वर्मा का जो नाटक है वह है खिलौने की खोज 1950 में। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक की बात अगर किया जाए तो छाया 1941 में, बंधन 1941 में। पृथ्वीनाथ शर्मा की बात अगर किया जाए तो देखिए दुविधा नामक नाटक जो है कि 1938 में हुआ था, अपराधी 1939 में, साथ 1944 में। गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी 1935 में, सूर्य नारायण शुक्ल का खेतिहर देश 1939 में, विनोद रस्तोगी नए हाथ 1958 में और बहुत इंपॉर्टेंट विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर अक्सर पूछा जाता है। विष्णु प्रभाकर का कौन सा नाटक, डॉक्टर 1958 में। और युगे युगे क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 1969 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। तो ये रहा प्रसाद युग के ही संदर्भ में नाटकों का गूढ़ तथ्य, अच्छे अच्छे नाटकों का संकलन आप यहाँ से देखने के लिए आपको मिला। मैं एक निवेदन जरूर करूँगा कि आप इसका एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना संभव नहीं है। शॉर्ट नोट बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो आपको लगता है कि ये आपको तैयार है या आपका तैयार नहीं, तो जो तैयार नहीं उसका बढ़िया से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इतना ही कहूँगा, बस हमारा इनाम सिर्फ इतना ही है, कुछ नहीं, बस एक टच कर दीजिए लाइक का। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं, अभी प्रसाद युग का ही कुछ और नाटकों का अंश लेकर के आपके सामने उपस्थित हम होंगे कल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।